वेलकम टू टेक्निकल कंप्यूटर क्लासेस जी मैं उदेश कुमार। आज हम इस वीडियो में बात करते हैं पार्ट सेकंड जो कि वाउचर एंट्री अकाउंटिंग के तहत फर्स्ट पार्ट आपका फर्स्ट वीडियो कंप्लीट हो चुका है, जो कि देखने के लिए इस वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन में शो करा दिया जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो जैसे हम टैली ऑन करते हैं, टैली आपकी यहाँ ऑन हो चुकी है। देख रहे हैं टैली, ये वर्क इन एजुकेशनल मोड टैली, क्योंकि ये रजिस्टर्ड टैली नहीं है, वर्क इन एजुकेशनल मोड टैली है। यहाँ से हम कंपनी क्रिएट करते हैं, Alt + F3 बटन के द्वारा हम क्रिएट कंपनी पे ऑप्शन पे जाएंगे तो क्रिएट करेंगे। जैसे ही क्रिएट करेंगे तो हम एक कंपनी का नाम शो करा देते हैं टाटा ऑफिस, क्योंकि इसी कंपनी में हम काम कर रहे हैं। और आपको डेट जो रखना है, इस स्थान पे डेट जो रखना है, यहाँ 1 अप्रैल 2015 ही रखना, क्योंकि ये एजुकेशनल मोड टैली है, रजिस्टर्ड नहीं है। एंट्री शो करेगी, अन्यथा एंट्री नहीं शो करेगी अगर डेट वहाँ पे चेंज नहीं रहेगा तो वाउचर एंट्री की बात करते हैं। कंपनी हमारी एक्सेप्ट हो चुकी है। वाउचर एंट्री जो हमारा पार्ट सेकंड है, इसमें ऑप्शंस हैं, आप देख सकते हैं मास्टर्स में अकाउंट इन्फो और इन्वेंट्री इन्फो। अकाउंट इन्फो जो होते हैं यहाँ ऑन करेंगे, जैसे आप उस पर सर्च करेंगे यहाँ ग्रुप ऑप्शन मिलेगा, ग्रुप और लेजर। तो सबसे फर्स्ट आप देख लेते हैं कि वाउचर एंट्री होता क्या है। यहाँ से नॉर्मली लेन देन स्टार्ट होती है कंपनी में। आप किसी भी ऑफिस में जब वर्क आप करते हैं तो नॉर्मली यहाँ से लेन देन स्टार्ट होती है किसी भी कंपनी में। यहाँ से हम ग्रुप लेजर क्रिएट करते हैं। लेजर क्वेश्चन का आधार से बनता है। लेजर क्या होता है, वाही खाता बोला जाता है लेजर, और क्वेश्चन के आधार से ही लेजर को क्रिएट किया जाता है। तो यहाँ पे हम जैसे लेजर पे आते हैं तो और इसके बाद में क्रिएट करते हैं। जैसे यहाँ पे आपको क्रिएट कर रहे हैं कैश इन हैंड। कैश इन हैंड जो कि हमारी अकाउंटिंग के तहत 2 लेजर ऑलरेडी बने होते हैं। फर्स्ट है कैश इन हैंड, ये ऑलरेडी बना होता है। सेकंड है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जब भी आप किसी कंपनी में वर्क आप करेंगे तो ये 2 लेजर आपको ऑलरेडी बने हुए मिलेंगे। तो आपको कैश को नहीं बनाना है, और हम बनाते हैं परचेज का। यहाँ पे परचेज करते हैं, PURCHASE टाइप करेंगे। जैसे हम टाइप करेंगे यहाँ पे और इंटर करेंगे तो इसका एक अकाउंट क्रिएट होता है परचेज का, परचेज अकाउंट। यहाँ को इसको एक्सेप्ट कर लेना है। और आप परचेज मतलब खरीदना होता है, किस कंपनी से किस पार्टी से आप सामान को ले रहे हैं उसका भी यहाँ पे शो कराना होता है। जैसे मैं यहाँ टाइप लेता हूँ एयरटेल ऑफिस, क्योंकि एयरटेल ऑफिस से सामान को परचेज किया जा रहा है। जब परचेज करते हैं तो सेंड्री क्रेडिटर्स रखते हैं, इसमें रखते हैं कि आप ध्यान दीजिएगा, सेंड्री क्रेडिटर्स यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेंगे। और सेल्स करते हैं, सेल्स का रहेगा, इसका भी एक अकाउंट क्रिएट होता है। सेल्स मतलब बेचना होता है, जब हम किसी पार्टी से बेचते हैं तो वहाँ सेल्स का यूज किया जाता है। और जब सामान को बेचते हैं तो सेंड्री डेबिटर्स, जैसे हम जिस पार्टी से बेच रहे हैं यहाँ पे आप रखने हैं, जैसे आइडिया ऑफिस हम सामान बेच रहे हैं तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, सेंड्री डेबिटर्स। खरीदते समय क्रेडिटर्स रखा जाता है, बेचते समय डेबिटर्स, इतना ध्यान दीजिएगा। और इसको एक्सेप्ट कर लेना है। जैसे एक्सेप्ट हो गया, और उसके बाद कैपिटल्स जो होते हैं बिजनेस स्टार्टेड होते हैं, कैपिटल। जैसे मान लीजिए जब भी आप किसी कंपनी में पूंजी लगाते हैं तो कैपिटल बोला जाता है। यहाँ पे कैपिटल, इसका एक अकाउंट क्रिएट होता है कैपिटल द्वारा, कैपिटल अकाउंट एक्सेप्ट कर लेना है। और जैसे हम जिस भी कंपनी में कार्य को कर रहे हैं, वर्कर को भुगतान दिया जाता है तो उनका भी लेजर यहाँ क्रिएट होगा। जैसे वर्कर को एक्सपेंसेस रखते हैं, जैसे हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस रख सकते हैं या इनडायरेक्ट रख सकते हैं। जैसे आपको पेमेंट होता है वर्कर को, वैसे डायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ पे रखेंगे, क्योंकि इनको भुगतान दिया जाएगा। ये लेजर होते हैं, ये क्वेश्चन के आधार से लेजर को क्रिएट किया जाता है। हम इसमें इतना लेजर क्रिएट कर रहे हैं समझने के तौर पर। फिर ESC बटन से बाहर जाते हैं। बाहर जाने के बाद F11 बटन को प्रेस करते हैं, अकाउंट फीचर्स आते हैं, वहाँ पे इंटर करेंगे। और आपको सब जगह नो कर देना, क्योंकि यहाँ कोई भी फीचर्स हमको एक्टिवेट अभी नहीं करना है, हम नॉर्मली इंट्रीज में शो करा रहे हैं। एक्सेप्ट कर लेना है और ESC से बाहर चले आना है।
जब आप बाहर जाएंगे तो अकाउंटिंग्स हमने लेजर तो क्रिएट करके रखा है पहले से ही। अब अकाउंटिंग्स वाउचर में जाएंगे और जो कि यहाँ पे हम एंट्री शो कराएंगे। बटन होती है F6, ध्यान दीजिएगा F6, जो F6 बटन होती है उससे हम प्रेस करेंगे तो यहाँ रिसिप्ट वाउचर का यूज किया जाता है। F6 जब भी आप किसी से रिसीव करते हैं या आप नया भुगतान प्राप्त करते हैं, नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो ये बटन यूज किए जाते हैं। यहाँ पे आपने कैश लिया और कैपिटल्स, जैसे यहाँ पे आपने टाइप किया 1 लाख का आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, बिजनेस का कैपिटल ही बोला जाता है अकाउंटिंग के तहत। और यहाँ आपको एक्सेप्ट, यहाँ नारेशन भी फिलअप कर सकते हैं आप, इसको एक्सेप्ट करेंगे। और हम सेकंड करेंगे इंट्रीज F9 बटन प्रेस। F9 सामान आप खरीद रहे हैं, किससे खरीद रहे हैं? एयरटेल ऑफिस से। लेजर पहले क्रिएट कर लेना है तभी ये एंट्री होगा, अन्यथा नहीं होगा। पहले लेजर क्रिएट करना है, यहाँ से एयरटेल ऑफिस, और इसमें हम 50,000 का सामान को परचेज कर रहे हैं। बाई में परचेज, 2 में एयरटेल ऑफिस इंटर करेंगे तो यहाँ पे हम नारेशन पुटअप कर लेंगे। नारेशन पुटअप करने के बाद हम इंटर करेंगे, एक्सेप्ट हो जाएगा। नारेशन हम नेक्स्ट वीडियो में आपको कंप्लीट नारेशन क्या होते हैं उसमें शो करा देंगे। और इसे एक्सेप्ट करते हैं और सेल्स करते हैं। सेल्स के लिए F8 बटन होती हैं, बटन ध्यान दीजिएगा आपको। सेल्स के लिए F8, परचेज के लिए F9, रिसिप्ट के लिए F6, इसी प्रकार बटन होती हैं। सेल्स जैसे आप किससे बेच रहे हैं, सेल्स बेचना होता है, आईडी ऑफिस से बेच रहे हैं। यहाँ हमने पहले से ही लेजर क्रिएट करके रखा है, और जैसे हमने 50,000 का सामान खरीदा है और 80 यानी 80,000 का हम सेल्स कर रहे हैं सामान, गुड्स। यहाँ हम सेल्स रखेंगे बाई में आईडिया ऑफिस, और सेल्स में रहेगा 2 में सेल्स। यहाँ नारेशन पुटअप करके एक्सेप्ट कर लेंगे। इसी प्रकार अब वर्कर को हमको पेमेंट देना है, जैसे F5, वर्कर के लिए F5 यानी भुगतान, जितना भी भुगतान होते हैं F5 के द्वारा एंट्री की जाती है। यहाँ पे वर्कर रखेंगे, वर्कर जैसे आप एक्सेप्ट करेंगे, यहाँ पे अमाउंट डालेंगे 15,000 रुपये हमने वर्कर को पेड किया। यहाँ पे नरेशन फिलअप करके इंटर एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये जो बटनें होती है, देखो हमारी यहाँ पे एंट्री पूरी ऑलरेडी एक्सेप्ट हो गई। अब हमको बाहर जाना है, जो एंट्री हम किए हैं देखते कैसे हैं, डिस्प्ले ऑप्शन पे आना है, डिस्प्ले पे आएंगे और यहाँ ऑप्शन मिलेगा आपको डे बुक, यहाँ इंटर करना है। इंटर करने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे एंट्री शो कर रही है जो आप किए हैं। अल्ट F1 करना, अल्ट के साथ में F4 बटन प्रेस करना, जो भी एंट्री है स्पष्ट तौर पे शो हो जाती हैं। आप देख सकते हैं वर्कर को यहाँ पे दिख रहा है, वर्कर को आपने पेमेंट किया 15,000 रुपये, और ये कैश किया है आपने। कैपिटल जो होते हैं 1 लाख आपने किया, रिसिप्ट यानी बिजनेस स्टार्ट किया। और उसके बाद आइडिया कंपनी से आपने सेल्स किया, सेल्स मतलब बेचना होता है। आइडिया कंपनी से आपने बेचा हुआ है 80,000 का गुड्स यानी माल। और एयरटेल कंपनी से आपने परचेज किया, यहाँ देख सकते हैं परचेज 50,000 का आपने यहाँ पे सामान को खरीदा है। इसी प्रकार हम यहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के द्वारा अगर आते हैं, हमारा कितना हानि हुआ है, कितना लाभ हुआ है, इसके द्वारा जो भी हम एंट्री किए हैं, आप बैक स्पेस से बाहर चले जाएंगे इसी बटन से, और यहाँ ऑप्शन मिलेगा आपको बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस प्रकार यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इंटर करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी हमारा परचेज अकाउंट है 50,000 का हुआ है, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी खर्च भुगतान 15,000 हुआ है, और हमारा नेट जो है 80,000 हुआ है, क्योंकि ये आपने 80,000 का सेल्स किया है। इसी प्रकार यहाँ से हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देख सकते हैं। तो ये होते हैं वाउचर एंट्री। अब नेक्स्ट वीडियो में वाउचर टाइप्स की बात करेंगे, अगले वीडियो में।